हेलो गाइस। सो आज अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कैसे अपन अपनी जो कैंपेन है, कैसे अपन जो अपनी कैंपेन है उसको एक बेटर तरीके से एक उसकी स्ट्रेटजी प्लान कर सके। कैसे उसकी एक स्ट्रेटजी प्लान कर सके, जैसे बिड स्ट्रेटजी प्लान कर सके और बजट एंड डेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल सेटिंग्स की। तो अपनी जो वीडियो टाइप है वो क्या है, वीडियो कैंपेन है। अपनी क्या है, वीडियो कैंपेन अपन रन कर रहे। अगर बात करें वीडियो कैंपेन अपन रन कर रहे हो, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस, वीडियो अपन ने सेलेक्ट किया और वीडियो व्यूज अपन ने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अपन कौन से वीडियो कैंपेन अपन ने सेलेक्ट किया। जो पहला फेज है कैंपेन का वो अपन ने क्लियर कर लिया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत कि अपन ने एक जो टाइप है वो सेलेक्ट कर लिया कि किस टाइप का आपको एड रन करना है। क्लियर कि अपन को वीडियो कैंपेन रन करनी है। ठीक है, अब कैंपेन नेम, तो कैंपेन नेम क्या है, वीडियो व्यूज और 2025 5 12 और 2। तो अपन सबसे पहले कैंपेन नेम सेलेक्ट करते हैं। अब कैंपेन नेम होता क्या है, अगर मैं बात करूं कैंपेन की, तो कैंपेन नेम क्या होता है, आपके जो यूजर्स है उनको तो नहीं दिखेगा, उनको तो ये शो नहीं होगा, बट जो कैंपेन नेम है ये आपको विजिबल होगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा। बट इस कैंपेन नेम से आपको प्रॉफिट क्या है, इस कैंपेन नेम से प्रॉफिट ये है कि अगर एज ए डिजिटल मार्केटर मैं इस कैंपेन नेम को सर्च देखूंगा तो मुझे पता चलेगा भाई मैंने खुद ने क्रिएट किया है, तो मुझे पता है कि मैंने इस कैंपेन में क्या चीज क्रिएट करी है। ठीक है, और जैसे नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, जैसे लाइक कोई बॉस हुआ या कोई मैनेजर हुआ या कोई अदर कोई पर्सन हुआ, अगर वो आके मेरी कैंपेन देखे तो वो कैंपेन में देख पाए कि वो कैंपेन नेम से ही समझ पाए कि ये जो कैंपेन है वो किसके लिए बनाई गई है, वो किसके लिए बनाई गई है। तो जैसे अगर मैं कैंपेन बनाऊं कि एडमिशंस के लिए, तो एडमिशन ओपन 2025, एडमिशन ओपन 2025। तो अब जो मैं कैंपेन बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ, 2025 एडमिशंस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि जो कैंपेन नेम है ये आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो आप कैंपेन बना रहे हो वो किस चीज के लिए बना रहे हो। क्लियर, यहाँ से आपका जो मोटो है वो क्लियर हो जाता है। तो कैंपेन नेम आपका जो मोटो है वो क्लियर करती है आपकी जो कैंपेन के अंदर है वो क्या क्या रहने वाला है। क्लियर, अब बात करते हैं मल्टीपल फॉर्मेट एड्स। अब जब अपन वीडियो व्यूज के लिए अपन ऐड चालू कर रहे हैं तो अपन का बेसिकली मोटो क्या है कि ज्यादा ज्यादा व्यूज है अपनी वेबसाइट पे, क्या है, ज्यादा ज्यादा व्यूज है, तो गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट्स, कि आप अलग अलग फॉर्मेट से वीडियो एड्स के वहां से आप व्यूज ले सकते हैं, जैसे स्किपेबल के थ्रू ले सकते हैं, इन फीड के थ्रू ले सकते हैं और शॉर्ट एड्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर कि आपके पास ये ऑप्शन है। अब अगर आप देखो तो ये देखो एक पढ़ोगी लाइन को, showing your ads across multiple formats can help you get up to 40% more views, 40% more consideration lift and 25% more search lift. Your bid strategy will be target CVA cost, आपकी जो बिड की स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कॉस्ट पर व्यू रहनी चाहिए। क्या रहेगी इसमें, कॉस्ट पर व्यू। अब बिड स्ट्रेटेजी अगर अपन नीचे देखेंगे तो वो है क्या, तो मल्टी फॉर्मेट समझ में आ गया कि अपन ने सारे सेलेक्ट कर लिए कि अपन को ज्यादा एड के ऊपर क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अब बिड स्ट्रेटेजी होती क्या है, अगर मैं बात करूं बिड स्ट्रेटेजी की, तो बिड स्ट्रेटेजी का मतलब है कि भाई जो आप बिड लगा रहे हैं वो जो बिड है वो किस तरीके से आपका बिड करे, बिड को कैसे चार्ज कटेगा। बिड के ऊपर जो आप बिड लगेंगे, जैसे मेरे एड को 5 लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा, 5 व्यूज आए मेरे पास, तो जो मेरी बिड है, जो मेरा अमाउंट डिडक्ट होगा वो किस हिसाब से होगा, उन 5 व्यूज के अकॉर्डिंग कटेगा। तो अपन यहाँ पे क्या करना है, टारगेट सीपीवी विद टारगेट सीपीवी कॉस्ट पर व्यू। आप सीपीवी का मतलब क्या था, कॉस्ट पर व्यू। You set the average amount
यू आर विलिंग टू पे फॉर व्यूज। जैसे मैं सेट कर दिया कि मैंने 100 व्यूज के ऊपर 100 व्यूज के ऊपर मैं 50 रुपीज पे करूंगा या 10 रुपीज पे करूंगा, तो दैट इज बिड स्ट्रेटेजी, जो आपके टारगेट सीपीवी होते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस और मिलते हैं। टारगेट सीपीवी के अलावा आपके देखो क्या होता है, मैक्सिमम सीपीवी, टारगेट सीपीएम, व्यूएबल सीपीएम, टारगेट सीपीए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट आरओएस। उसके अंदर विथ टारगेट सीपीवी ये आ गया कॉस्ट पर व्यू। फ्रॉम द टारगेट सीपीवी यू सेट वी विल ऑप्टिमाइज बिड टू हेल्प गेट as many views as possible. Some views may cost more or less than your target. क्लियर? तो आप जो इसके अंदर चार्ज करेंगे, जो आपके ये गूगल चार्ज करेगा वो कॉस्ट पर व्यू के ऊपर चार्ज करेगा। जो भी आपके व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर चार्ज करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? क्योंकि ये सबसे मेन चीज होती है आपके बिड स्ट्रेटेजी के अंदर। आपको आपके जो एड है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। दूसरा, अपन ने पिछली वाली वीडियो के अंदर, पिछली वाली जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर अपन ने देखा भी था कि जो वीडियो व्यूज होते हैं, जो वीडियो व्यूज वाली जो कैंपेन सब टाइप था, उसके अंदर जो पे है आप कैसे पे करते हैं, व्हेन समवन चूजेस टू वॉच योर एड, तो आप उन्हें पे करोगे। चूजेस टू वॉच यानी प्रीव्यू वालों को आप पे करोगे। ठीक है, दैट इज वीडियो व्यूज। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो आप उनको पे करोगे। अब अगर आप नीचे चलते हैं, तो आपका यहां पर आता है बजट्स एंड डेट्स। बजट एंड डेट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इसके अंदर, कि जो बजट है कि आप इसके अंदर क्या बजट रखना चाह रहे हैं। अब आपके पास जो बजट है, देखो ये कैंपेन टोटल। अब आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक तो डेली का बजट आ रहा है और एक कैंपेन टोटल का बजट आ रहा है। कि आप टोटल अमाउंट जो है वो लगाना चाह रहे हैं कि भाई मैं जो मेरा ऐड है उसके अंदर 10,000 रुपीज का ऐड कैंपेन में रन करने वाला हूँ। जो कैंपेन है मेरी 10,000 की कैंपेन में रन करने वाला हूँ, तो 10,000 के साथ अकॉर्डिंग पैसा का डिडक्ट होगा आपका। कि जो कैंपेन है मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो 2 वीक में करना चाहिए, 3 वीक में करना चाहिए, वो मेरी बात की बात है। जैसे कैंपेन टोटल में करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ कितना किया 10,000। अब जो मेरी कैंपेन है वो स्टार्ट कब होनी चाहिए, 12 तारीख को, 12 मई, और एंड कब होनी चाहिए, 2 वीक्स, 2 वीक के अंदर ये ऐड होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो 2 दिन के अंदर मेरी ये कैंपेन, 2 वीक्स मेरी कैंपेन चलेगी। और देखो मेरे देखो एट 10,000 कैंपेन टोटल अमाउंट इज सिमिलर टू 666.67 डेली बजट अमाउंट दैट रन्स फॉर 15 डेज। तो आपके ये डेली बजट इसमें निकल गया कितना, 667.67। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बजट के अंदर से आपका डेली बजट निकल गया। क्लियर? तो अब तो ये तरीका एक है, आप डेली के अकॉर्डिंग कि आप डेली कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डेली 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कितना डेली 1,000 मैं डेली इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास इसके अंदर एक डेट का ऑप्शन आता है। तो स्टार्ट डेट तो कोई इशू नहीं है, स्टार्ट डेट तो वही रहेगी, लेकिन एंड डेट जब मैं डेली बजट लगाऊंगा ना, तो डेली बजट के अंदर मेरे पास क्या एंड डेट है वो जरूरी नहीं मैं लगाऊं। कि मैं जो मेरा 1,000 के साथ अकॉर्डिंग बजट है, अब मैंने 5,000 मेरे कैंपेन के अंदर मैंने ऐड कर दिया और मैंने जो एंड डेट है वो हटा दी, नन रख दी। एंड डेट कुछ नहीं रखनी मेरे को, जो मेरा बजट है वो अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग चलाऊंगा। जैसे मेरे 5,000 है, मैंने 5 दिन चलाना है, 10 दिन चलाना है, 10,000 ऐड करूंगा, 15,000 ऐड करूंगा, वो मेरे अकॉर्डिंग ऐड करूंगा। क्लियर? तो जो डेट है एंड डेट वो मेरे अकॉर्डिंग मैं रन कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब भी मुझे कैंपेन को बंद करना है मुझे स्टॉप कर दूंगा। क्लियर? इसलिए एंड डेट मेरा कोई डिसाइडेड नहीं है। तो इस तरीके से भी आप चला सकते हैं कि जब अगर आपका एंड डेट को डिसाइडेड नहीं है कि आपको जो कैंपेन है कब तक चालू रखना है आपको, तो एंड डेट आप उसको डन रख दो। और आपका जो डेली बजट है वो इसका अंदर फिक्स कर दो कि आपका डेली का बजट तो इतना स्पेंड होना चाहिए, कि ये मेरा डेली का बजट है, ये डेली स्पेंड होना चाहिए इसके ऊपर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? जिससे क्या होगा,
आपकी जो भी रीच है वो आपको मिलती रहेगी। क्लियर? चल ठीक है, थैंक यू।